Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enlightened Classes. In previous topic, we were study about number system. नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कितने पार्ट्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। मैंने उतनी समय कहा था कि आपको कन्वर्जन जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो हम लोग जितने भी कन्वर्जन है एक एक कन्वर्जन बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये सारी जो क्वेश्चंस है आपके प्रिपरेशन में आते हैं। तो ये कन्वर्जन अगर आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कन्वर्जन जो हमारा है वो कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर। आज हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करना सीखेंगे। ओके, तो सिंपल्स है, अगर आप किसी भी बुक में देखते हैं तो डेसिमल से बाइनरी में आपको 0 to 9 नंबर मिलते हैं, क्योंकि डेसिमल में नंबर कितने होते हैं? 0 to 9, और उसका बेस कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो 0 का बाइनरी कितना होगा? 000, 1 का 001, 2 का 010, 3 का 011, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 1110, 7 111, 8 1000, 9 1001। कैसे आएगा? मान लीजिए मैंने एक 8 नंबर ले लिया है, ये 8 और 10, यानी ये आपका क्या है? डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में चेंज करना है। अगर आपको देखना है कि ये सही है या गलत, आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। ठीक है, 2 को अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो जैसे हम लोग HCF LCM निकालते हैं ना, उसी तरीके आपको सॉल्व करना है। 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8 आएगा। तो बताइए क्या हमारा रिमाइंडर कुछ बच रहा है? नहीं। जहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? 0। और जो नंबर होंगे वो हम यहाँ पे नहीं लिखकर इस तरीके से लिखेंगे, 2 4 जा 8 और रिमाइंडर नहीं बचने पर 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, कुछ बचा, रिमाइंडर नहीं है ना, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका बाइनरी क्या होगी? 0। ठीक है, अब 2 1 जा 2, तो ये कितना है? रिमाइंडर कुछ बच रहा है? नहीं, ये कट गया आसानी से, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। बेटा देखिए, जब हम इसे लिखते हैं तो या तो हम यहाँ से ही काउंट करके लिख सकते हैं, या हम एक पोजीशन और बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 का 1 से डिवाइड करेंगे। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट फॉर्म में बस एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जब इसका इससे करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, और उसका मान कितना, उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम एक फॉर्म आगे चलते हैं तो ठीक है, और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचते और यहीं से आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, और अगर आप सीक्वेंस में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी भी हम जब बाइनरी नंबर को लिखेंगे तो नीचे से ऊपर तक, तो नीचे से ऊपर तक लिखेंगे तो 1 0 0 0, और इसका बेस कितना हो जाएगा? 2। तो ये डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया। देखिए 8 का 1000 आया ना, तो इसी तरीके हम निकालेंगे। ठीक है, मैं आज आपको बहुत ही एक सिंपल मेथड बताऊंगी, जो सबसे सिंपल है, जिसे आपको ये नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वो समझ गए तो वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिर भी अगर जो दूसरा मेथड है वो भी ईजी है। देखिए जब इस तरीके में आपके पास क्वेश्चन आए डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए, तो देखिए जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ये नंबर है। ये कैसे आया? 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से बार करेंगे तो 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। ठीक है, ये हुआ। अब आपको क्या करना है?
मान लीजिए मेरे पास नंबर है 18, ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में चेंज करना है। तो मेरे पास 18 डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में चेंज करना है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, 18 है, पहले 18 में इतने जो नंबर्स दिए हैं इनमें से ये देखना है कि या तो नंबर उसके बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है, या उससे ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। जो आप जिसको आप चेंज करना चाहते हैं नंबर उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे बड़ा नंबर नहीं होगा। तो 18 में इन नंबरों में से किस में आ रहा है, क्या 32 में आएगा, नहीं, क्योंकि 18 क्या है, 32 में बड़ा नंबर है, ठीक है। हमारा किस में आएगा, इससे छोटा आ रहा है, उसके बराबर नंबर तो है नहीं, तो कितना आया, 16 आया, ठीक है। 18 में से 16 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आया हमारे पास, 2 आया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। फिर अब 2 है, 8 और 4 की जरूरत नहीं, क्योंकि 16 में 2 प्लस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन ये 2 है, 2 हमारे पास है, बराबर का नंबर है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो देखिए जब 16 इसमें आ गया तो जो नंबर इसमें इससे बराबर या इससे कम में आ जाता है उसके नीचे हम लिख देते हैं 1। कितना लिखते हैं, 1, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसके बाद कौन सा नंबर इसमें लिया मैंने, 2 लिया, क्योंकि 2 माइनस हो सकता है, क्योंकि 16 में 2 प्लस कर देंगे 18 आ जाएगा, तो उसके नीचे भी हम लिख देंगे 1, कि क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसके यहाँ से लेके इसके आगे तक का जो नंबर जाएगा उसमें हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 0। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसके ऊपर क्यों नहीं लिया, ये भी एक क्वेश्चन है। इसके ऊपर इसलिए नहीं लिया क्योंकि 18 में 32 जो नंबर है वो बड़ा नंबर है और 16 जो है वो उससे छोटा नंबर है, तो 16 से हमारा ये नंबर यहाँ इस तरीके से काउंट हो रहा है। 16 को लिया, 18 से माइनस किया, 2 बचा। अब फिर 2 हमारे पास है भी, ठीक है। अगर 2 से भी बिग नंबर होता तब हम दूसरा नंबर लेते जो उसके अंदर आ जाए, तो 2 है, तो 2 को हमने लिया, 2 से 2 माइनस कर दिया तो 0 आ गया, मतलब 18 हमारा 18 के बराबर हो गया। तो उसके नीचे हमारा क्या लिख देंगे, 1 ले लेंगे, यानी जो जो नंबर हम लेंगे चाहे उससे बड़ा हो चाहे उससे बराबर हो तो उसके नीचे हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, और उसके बाद जहाँ से वो काउंट होगा उसके आगे के सब नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका बाइनरी निकल के क्या आ गया हमारा, हम इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1 0, और ये हो गया 2। क्लियर है, 1 0 0 1 0। अगर हम इसे दूसरे मेथड से अगर हम बताते हैं तो देखिए 18, ये 18 है। अब 18 में देखिए बेटा, 2 9 18 हुआ तो कितना आया, 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसलिए 0। 2 4 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 2 2 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 2 1 2, रिमाइंडर कितना, 0 हो गया। अब 2 1 तो यहाँ कितना हो गया, 0, और यहाँ कितना हो गया, 1। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तब 1 0 0 1 0। तो देखिए ये दोनों मेथड है, ये मेथड फर्स्ट है और ये मेथड आपका सेकंड है। ये मेथड फर्स्ट है और ये मेथड आपका सेकंड है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो निकालना है ये इस तरीके में इजी हुआ कि नहीं, बस हमें दिमाग में लगाना है कि 1 से लेके यानी उसका दुगना नंबर हमें लिखते जाना है, और लिखने के बाद 256 तक आके हम रोक देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उतने ही नंबर में हम इसको मिलाएंगे कि कितने नंबर में आ रहा है, उससे कम में आ रहा है या उससे बराबर में आ रहा है। उसको निकालने के बाद हम इस तरीके सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ आपको दोनों मेथड से। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 25, कितना नंबर है, 25। अब 25 है, फर्स्ट मेथड से हम करते हैं, तो मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप भी मेरे साथ करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब बताइए ये 25 क्या इतने में से किसी में आ रहा है, नहीं, क्योंकि इसके बराबर नंबर नहीं है।
लेकिन इससे छोटा है, तो इससे छोटा हमारा क्या है, 16 है। अगर हमने 16 को ले लिया तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको। तो 25 माइनस 16, तो बताइए कितना बचा। 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9, क्योंकि ये किधर चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं, कितना बचा हमारे पास, 9 नंबर। अब 9 में बताइए 9 कोई नंबर है नहीं, क्योंकि एक 1 हमारा यहाँ आ ही गया है, तो ये क्या है, 9 से कम है, 9 से कम है कि नहीं। तो 9 में हमने 8 को माइनस कर दिया, 1 बचा कि नहीं। तो 8 को माइनस किया तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद अब 1 कहाँ तक आ रहा है, 1 आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि 1 हमारे पास इक्वली यानी उसके बराबर का नंबर है, सेम नंबर है। तो 1 में से 1 माइनस कर दिए तो 0 हुआ, यानी हमने 1 को भी ले लिया, ठीक है। अब 1 को लेने के बाद इसके बीच में, क्योंकि इसके आगे तो काउंट नहीं हुआ है, इसके बाद का काउंट हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 00, क्या लगा देंगे, 00। तो ये इसका बाइनरी 11001। देखिए जब कोई प्रिपरेशन वाले पेपर में आता है तो उतनी समय हमारे पास बहुत कम समय होता है कि कितनी जल्दी हम उसको सॉल्व कर सकें। तो उतनी टाइम पे आपको क्या करना है, इस मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। 25 है, 25 है, तो इससे डिवाइड करके देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, कितना रिमाइंडर, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 1, 2 1 0 1। तो कितना आया, देखिए नीचे से ऊपर लिखने पर आया हमारा कितना, 1 1 001 और ये 2 सेम आ गया, कोई डिफरेंस है नहीं है ना। तो बेटा देखिए यही डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर चेंज करने में ये बहुत ही 2 इजी मेथड है, इस तरीके आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर हम डेसिमल की बात कर रहे हैं तो हम डेसिमल नंबर को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सिंपल नंबर को ले रहे हैं। तो डेसिमल नंबर में भी आता है क्वेश्चन, तो उस समय हम कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखिए। जैसे मेरे पास एक नंबर है 160.8, 160.8 मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है। अब 160.8 में ये जो 160 है वो हमारा कौन सा पार्ट कहलाता है, वो कहलाता है इंटीजर, इसे हम कहते हैं इंटीजर पार्ट, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट हो गया, ये डेसिमल पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान रखिएगा, डेसिमल से पहले जो होता है उसको इंटीजर पार्ट कहते हैं और डेसिमल के बाद वाले को हम लोग फ्रैक्शनल कहते हैं, क्योंकि अगर 0.8 होगा तो हम 8/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर उस मान में लिखेंगे तो 0.8 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें चेंज करना है तो इसमें कैसे चेंज करते हैं, देखिए इसमें चेंज करने के लिए पहले 160 को हम इसका बाइनरी निकाल देंगे। 2 8 जा 16, 0 0, कभी भी यहीं लिखेंगे, इसके ऊपर साइड से नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर इसका कितना होगा 0, 2 4 जा 8, 0 0, 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2, 0 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 0। अब 2 से 1 गया तो यहाँ 0 और यहाँ पर 1, क्योंकि 0 का जो रिमाइंडर होता है 1 होता है, और वैसे भी किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका अगर हम देखिए इसका बाइनरी निकल आया तो 1 0 1 1 2 3 4 5, ये इसका बाइनरी हो गया, ये इसका बाइनरी हुआ। अभी हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल के पॉइंट के बाद भी बताना है कि कितना लेना है। अब मान लीजिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट है तो इसके लिए इसको हम पहले ही अलग कर देंगे। हमने क्या किया,
0.8 है तो हम 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसे। तो और ये 8, इसे यहीं से हमने 0.0 को यहाँ कर दिया और 0.8 को वहाँ पे कर दिया। अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है। जैसे हम यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं, वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 16 आएगा, 2 8 जा 16, तो हम इसको 1.6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1.6। अब 1.6 जो आएगा तो हमें पॉइंट के बाद का जो नंबर आ रहा है, यानी जो बाइनरी डिजिट में आ रहा है उसे नहीं ध्यान देना है, लेकिन पॉइंट के बाद को ध्यान देना है। तो 6 आ रहा है तो 6 का फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 6 से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 1.2 हो गया, ठीक है। अब फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा, हमें मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक वो डिजिट हमारा रिपीट ना हो, मतलब फिर से ना आ जाए, ठीक है। जब तक वो डिजिट रिपीट ना हो तब तक हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 1.2 ये हो गया। अब 2 2 जा 4 यानी 0.4, 2 2 जा 4 0.4 हो गया। तो इसका किससे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 यानी 0.8, 0.8 हुआ। फिर मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 8 जा 16 यानी 1.6, मल्टीप्लाई 2, 1.2, 2 मल्टीप्लाई 2, 0.4 मल्टीप्लाई 2, इसके आगे करें नहीं तो नीचे नहीं दिखाई देगा आपको। फिर 0.8 मल्टीप्लाई 2, यानी देखिए ये एक अपना क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है, पेयर बन रहा है ना। जैसे देखिए जो हम क्वेश्चन को जहाँ से हम ले रहे हैं उसे काउंट नहीं करते, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। हम उसके नीचे से काउंट करेंगे। देखिए 1 1 0 0 ये आया, फिर देखिए 1 1 इसका 0 यहाँ पर आ गया। इसके आगे भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 0 0 आएगा, ठीक है। तो जब जहाँ तक हमारा पेयर बन रहा है वहीं तक हम लेते हैं। तो इसके बाद हमारा ये जो आंसर होगा, तो ये आंसर जो होगा बाइनरी डिजिट में 101.1100, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट में अगर आप कभी भी निकालेंगे तो पहले इंटीजर पार्ट को अलग कर लीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लीजिएगा। इंटीजर को सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरीके सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड ना करके किससे क्या करेंगे, 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने पे ये ध्यान रखिएगा कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ इसका ही आंसर यहाँ लिखा जाएगा, इससे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा जो डेसिमल से पहले है। तो इसी तरीके आप लिखते जाएंगे तब तक जब तक वो नंबर रिपीट ना हो आपका। तो जब वो अपना पेयर बनाने लगेगा सेम नंबर का, इसके आगे जितना भी सॉल्व करेंगे वो अपना एक पेयर बनाएगा। जैसे पेयर बनने लगेगा तो वहीं पर ही आपको समझना होगा कि ये पेयर कहाँ से बना रहा है, और वहीं पर ही आपको रुक जाना है। अगर आपको एक पार्ट तक करने में समझ में आ रहा है कि अब ये यहाँ से नंबर रिपीट करें, यानी अपना पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहीं पे ही स्टॉप कर दीजिएगा और इसी तरीके आप सॉल्व कीजिएगा। तो कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर ये मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा बाइनरी से डेसिमल नंबर, वो मैं आपको अगले वीडियो में, फिर ऑक्टल, ऑक्टल से फिर हेक्साडेसिमल, वो आपको मैं उसी तरीके जिस तरीके उस क्वेश्चन का लेंथ होगा उसी तरीके मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।